सबको उद्धार क्यों नहीं मिला फिर? Why isn't everybody saved? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। किसके लिए दिया अपना पुत्र? जगत के लिए। क्या जगत ने उद्धार पा लिया? For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever would believe on him. God gave his son for the entire world, but not everybody is saved. It is not the will of God that anyone should perish. पिता की इच्छा नहीं कि कोई भी नाश हो। Do you know people who have perished? आप जानते हैं वो लोग जो नाश हो गए? हाँ। So should I judge God's will by my experience, or should I know God's will through His word? तो क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को जज करूं मेरे अनुभव के हिसाब से, या परमेश्वर के वचन के हिसाब से मैं उसकी इच्छा को जान सकता हूं? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है और आपके डॉक्टर ने बोला है कुछ महीने हैं, मैं स्पेशली उन लोगों से आज बात कर रहा हूं। What the devil wants. Firstly, let me tell you, if there's people here who are hearing the doctors have said you have few months, I'm talking to you first. ध्यान से मेरी बात सुनना। Hear me out carefully. सबसे पहले शैतान आपके अंदर ये डाउट डालता है, तेरे लिए नहीं है, तेरे साथ नहीं होगा, उसके साथ हुआ तेरे साथ नहीं होगा। First, the devil puts this thought, this doubt that it is not for you, it happened for him, but it will not happen with you. तो वो चाहता है आपकी जो फाउंडेशन है वो शेकी हो। He wants your foundation to be shaky. क्योंकि विश्वास, अच्छा, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, जब उस स्त्री को चंगा किया जिसको लहू बहने का रोग था, उससे क्या बोला? बेटी तेरे, किसने तुझे चंगा किया है? When Jesus healed that woman with the issue of blood, he said, daughter, your faith has made you whole. Okay, so what brings healing to you? क्या लाता है चंगाई आपके लिए? Come on, talk to me. Faith. विश्वास लाता है। Because daughter, your बेटी तेरे faith has healed you. विश्वास ने To तुझे this चंगा किया। leper he said, your faith has made you whole. इस कोढ़ी से उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Okay. अगर मैं समझूं, अच्छा, अगर मेरे पास बुद्धि है और मैं वचन पढ़ रहा हूं, अच्छा, ये जो स्त्री है 12 साल से डॉक्टर के पास गई, वैद्यों के पास गई, ठीक नहीं हुई, उसके बाद ये जब चंगी हो गई, यीशु ने नहीं कहा तेरे छूने की वजह से तू चंगी हुई। यीशु बता रहा है क्यों चंगी हुई, तो अब मुझे पकड़ लेना है कि अच्छा, उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। तो अगर उसके विश्वास ने उसको चंगा किया 12 साल बाद, तो मेरा विश्वास भी मुझे चंगा कर सकता है। So if I have wisdom and I'm reading the word and I say, okay, so this lady, when Jesus spoke to her, didn't say, because you touched me, you are healed. He said, your faith has healed you. So if by faith she can be healed, I can also be healed by faith. Okay, so that's the key. Jesus is telling her the reason why she got healed. यीशु उसको वो कारण बता रहे हैं क्यों वो चंगी हुई है। Jesus didn't say, daughter, because you touched me, you got healed. यीशु ने नहीं कहा बेटी तूने मुझे छू लिया इसलिए तू चंगी हुई है। He said, your faith has made you healed. उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Okay, so अब हम लोगों को एक चीज पता चल गई, यीशु मसीह ने सीक्रेट दे दिया। भाई बोलो, सीक्रेट दे दिया। Now we know one thing, Jesus has given us a secret. क्या सीक्रेट दे दिया? What is the secret? कि विश्वास से वो चंगी हुई। By faith she was healed. अगर विश्वास से वो चंगी हुई, If by faith she was healed, तो बोलो विश्वास से मैं भी चंगा हो सकता हूँ। say by faith I can also be healed. अब सबसे पहली बात ये है कि भाई ये विश्वास किस चिड़िया का नाम है और कहाँ मिलता है ये विश्वास? So the first question is, what is this faith and where can I get it? क्योंकि अगर विश्वास से वो चंगी हो गई, If by faith she was healed, और मुझे भी वो विश्वास मिल गया, तो जो स्त्री के साथ हुआ वही मेरे साथ भी होगा। if I also got faith, then what happened to that woman will also happen to me. सो अब मेरा पूरा ध्यान भीख मांगने में और गिड़गिड़ाने में नहीं, मगर विश्वास को इकट्ठा करने में होना चाहिए। So now all of my awareness, my attention, my effort is not on crying and begging, but gathering faith. ओके, उस औरत ने भीख नहीं मांगी। That woman did not beg. She didn't say, oh Jesus, have mercy on me. उसने कहा यीशु मुझ पे दया करो। No, नहीं, she caught it by faith. उसने विश्वास से ले लिया जो उसका था। And God is not a respecter of person. और परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। If she can receive her healing by faith, you and me, we can receive our healing by faith. अगर उसने अपनी चंगाई विश्वास से ले ली, तो आप और मैं भी हमारी चंगाई विश्वास से ले सकते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, Say it again. कई लोगों को अभी पता नहीं विश्वास क्या होता है। Many people don't even know what faith is. वो सोचते हैं किसी को मानना, हाँ हाँ जी, हमें बहुत विश्वास, हम यीशु को मानते हैं।
They think believing on someone, oh yeah, we believe in Jesus. Faith is not just believing. विश्वास केवल मानना Let me say नहीं it है। again. दोबारा कहता Faith is not mere believing. हूं। विश्वास केवल मानना नहीं है, Because there are so many believers who believed yet died in their sickness. क्योंकि बहुत से विश्वासी जो मानते थे फिर भी अपनी बीमारी में मर गए। Okay, कितने लोग मेरे साथ हैं? How many are with me? हाँ? मैं आज आपको जो सिखा रहा हूं, you can bet your life on it. What I'm Because I'm teaching you to receive the healing not from a man but from the word of God. आप अपना जीवन इस बात पर निर्भर कर सकते हो। मैं किसी इंसान से चंगाई लेना नहीं सिखा रहा हूं आपको, परमेश्वर के वचन से आपको अपनी चंगाई लेना सिखा रहा हूं। हाँ? The word of God that abides forever. परमेश्वर का वचन जो सदा स्थिर बना रहता So है। सबसे पहली चीज ये है कि ये फेथ, ये विश्वास क्या है, The first thing is, what is this faith? कैसे मिलता है, कहां से आता है? How do I get it? Where does it come from? तो बोलो, मेरे सारे सवाल का उत्तर परमेश्वर के वचन में है। कहां है आपके सारे सवाल का उत्तर? Where is the answer to all your questions? हाँ, कई लोग जब मुझे बहुत सारे मैसेज कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कहता हूं वचन में है आंसर। When some people message and ask me, why did this happen to me? I say, the answer is in the word. कहां है आंसर? Where is the answer? बोलो, मेरे सारे सवालों का Say, all the answers उत्तर to my questions गूगल में नहीं है, and is not on Google. वचन में है। It's in the word. Amen? Hallelujah. So, जैसे मैंने कहा, ये विश्वास कौन सी चिड़िया का नाम है, कहां मिलता है? As I said, what is this faith and where can I get it? Can you put Hebrews 11:1 in the amplified version? I want to show you something. इब्रानी 11:1. Okay? ध्यान से इस बात को सुनना कि आपको समझ आ जाए आज विश्वास क्या है और कैसे आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हो। Hear carefully and how you can come out of any sickness. कोई भी लाइलाज बीमारी से बाहर आ सकते हो। Any incurable disease you can come out of. Okay? All right. Now, faith is the assurance. Say assurance. अब विश्वास निश्चय है। So many people teach faith is the risk. I said that's exactly opposite of what Bible says. कई लोग कहते हैं कि फेथ जो है वो रिस्क है। मैं कहता हूँ बाइबल के बिल्कुल उल्टी बात है ये। Huh? That woman was not like, I'm risking, maybe it will happen, maybe it will not happen. No, faith is not maybe it will happen or it will not happen. Faith is the assurance. वो औरत ये नहीं कह रही थी कि मैं रिस्क ले लेती हूँ, शायद हो जाए शायद ना हो, लेकिन विश्वास जो है वो निश्चय है। The confirmation. इस बात का पक्का पता होना। Being fully convinced. पूरी तरह से आश्वस्त होना। So, अगर आप मुझसे मिलने आए If you come to meet me और मैं आपसे पूछूं, and I ask you, क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो? do you believe that you are healed by the आप बोले stripes हाँ of जी बिल्कुल। Jesus? You say yes, yes. I और फिर थोड़े टाइम में आप कहते हैं, पता नहीं इतना टाइम लग गया, होगा नहीं होगा। And after तो some time- बाइबल के हिसाब से क्या आप विश्वास करते हो? And after some time you say, I don't know will it happen or not. Then according to the Bible, you are not believing. क्यों? क्योंकि अभी तक आप निश्चित नहीं हुए हो। Because till now you have not been assured. ओके? हल्के हल्के मैं सिखाऊंगा आपको I'll teach कि you आप समझो slowly इस बात को। so you can understand. हजारों लोग इस विश्वास के मैसेज से चंगे हो चुके हैं। Thousands of people have been healed by this message of faith. Every Sunday you see incurable sicknesses getting healed here by हर faith. रविवार आप लाइलाज बीमारियों को यहाँ चंगा होते देखते हो विश्वास के द्वारा। ओके? सो बोलो, जो वचन में लिखा है 100% मेरे साथ होगा। Me. Amen? Think about this. इस औरत ने पहले और जिनको लहू बहने वाला रोग था उनको नहीं ढूंढा कि पहले ग्रुप बनाऊं मैं। This woman did not go out looking for other people with same problem that I'll make a group. Because this assurance does not come from your 5 senses. ये जो निश्चय है ये आपको 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं आता। हाँ?
मम्मियाँ यहाँ पे जब आप जाते हो सब्जी लेने, आप लौकी को पकड़ते हो, मारते हो नाखून उसमें चारों ओर से, फिर आपको लगता है ये लौकी अच्छी है। Some mothers, they ऐसे विश्वास काम नहीं करता। they go to buy vegetables and they pinch it. This is not how faith works. इंद्रियों के द्वारा नहीं आता विश्वास, Not by your five विश्वास senses. आत्मा के द्वारा आता है। Faith comes by the Spirit. हाँ, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा परख कर विश्वास नहीं आता। Not by observation by your five senses. आप जानते कई लोग क्या बोलते हैं, ठीक तो हो गया, मैं गवाही नहीं देते, पहले घर जाकर देखूंगा, पहले पूरा टेस्ट करूंगा। See, they don't understand how faith works. Some people after And they're most healed, of these people lose their healing. some people after they're healed, they say, I'll first go home and test this healing. And इसमें से बहुत से लोग अपनी चंगाई गवा देते हैं. हाँ, उस कोड़ी ने नहीं कहा यीशु चंगा तो हो गया हूं, मगर अभी नहीं बोलूंगा चंगा हूं, पहले टेस्ट करूंगा 6 महीने। That leper didn't say, Jesus, I'm clean, but I'll not testify right now. I'll check it first 6 months. ओके, सो मैं आपको सिखाता, सो फुली अश्योरेंस जो होता है वो परमेश्वर की आत्मा से आता है, Full assurance comes by the Spirit of God, वो उसके वचन से आता है। by His word. मैं फुली अश्योर्ड हूं मेरे पापा कौन है, मुझे डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं। I'm fully assured who my father is. I don't need a DNA test. क्या ज्ञान इंद्रियों ने मुझे बताया? Did my senses tell me? See, when faith comes in your heart, जब विश्वास आपके दिल में आ जाता है, hear this, सुनिए, you get assurance first, you get the miracle after you are assured. आपको पहले निश्चय आ जाता है और उसके बाद आपका चमत्कार आता है। लोग कहते हैं जब पहले चमत्कार आ जाएगा, चख लूंगा, परख लूंगा, तब निश्चित होगा। परमेश्वर कहता है पहले निश्चित हो जा कि मैंने ये कर दिया है, तब तेरा चमत्कार आ जाएगा। People say first I'll be healed, I'll receive the miracle, then I will believe that I'll be assured that I've got it. God says first have the assurance and your miracle will come to you. Let me show you how. Because hear this, faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, okay? Being proof of the things we do not yet see. Yet मैं डाल रहा हूं यहां पे, do not yet see. So faith comes when your answer is unseen, and faith brings that unseen answer into a present reality. विश्वास तब आता है जब आपका उत्तर अभी अदृश्य दुनिया में है और आपका विश्वास उस अदृश्य उत्तर को यहां दिखाई देने वाली दुनिया में ले आता है। हालेलुया। तो अगर सुबह शाम सुनोगे हनी सिंह तो कहां से आएगा विश्वास? So if you listen to Honey Singh day and night, where will faith come from? क्योंकि क्या, ध्यान से सुनो, क्या आप सुनते हो उसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके अंदर कितना माप है विश्वास का। Because what you are hearing has a direct relation with how much faith you have in you. हालेलुया। इसीलिए ये विश्वास के योद्धाओं का घर है। This is why this is the house of the champions of faith. Even though God does so many miracles in this place, हालांकि परमेश्वर बहुत से चमत्कार यहाँ करते हैं, but we will never exalt miracles above the word of God. The foundation of this church will always be the written word of God. पर हम कभी भी चमत्कारों को परमेश्वर के वचन से ऊपर स्थान नहीं देंगे। इस घर का जो नींव है वो हमेशा परमेश्वर का वचन ही रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ वीजा लेना है कहीं और जाओ, वचन सीखना है यहाँ आओ। I always say if you want a visa go somewhere else, if you want the word come here. हाँ, यहाँ वीजा वाले बाबा नहीं है यहाँ पे। There's no visa वाले बाबा here. यहाँ वचन सिखाने वाले लोग हैं, वचन आपको सिखाएंगे, वो वचन 100 गुना फल आपके जीवन में लेके आएगा। There's people who will teach you the word here and that word will bring forth 100-fold fruit. Amen? Hallelujah. Okay, so now I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। Let's go to Romans 10:9-10. रोमी 10 उसके 9 से 10 में। Okay. कितने लोग जानते हैं बहुत सारे लोग उद्धार को तलाश रहे हैं, जानते हैं हम? How many people? अगर कोई ढूंढ रहा है उसको तो क्या उसको उद्धार मिल जाएगा? Just because someone is looking for it, will they receive salvation? अगर कोई गिड़गिड़ा रहा है तो क्या उसको उद्धार मिल जाएगा? If someone is begging, will they receive salvation? तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई चंगाई तलाश रहा है या गिड़गिड़ा रहा है तो उसको चंगाई मिल जाएगी? Then why do we think if someone is looking for healing or begging for healing, they'll get healing?
क्योंकि परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है जो उसने रखा है इस पूरी दुनिया में. Because God has a protocol that He has ordained for the entire world. He has set some spiritual and physical laws and principles. उसने कुछ आत्मिक और शारीरिक नियम और सिद्धांत ठहराए हैं. Okay? When you abide by those laws, you will have automatic success. When you violate those laws, your life will be miserable. जब आप उन सिद्धांतों के द्वारा जीते हैं तो आप खुद ब खुद सफलता को देखेंगे. उन सिद्धांतों के विरुद्ध आप हमेशा परेशानी देखेंगे. Amen? All right. So ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे. यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू क्या होगा? निश्चित उद्धार पाएगा. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will surely be saved. Okay. So imagine if there is a guy and he say, God, I want salvation. God, I want salvation. God, I want salvation. Will he get salvation? अगर एक इंसान भीख मांगता रहे कि मुझे उद्धार चाहिए, उद्धार चाहिए, नहीं मिलेगा उसको ऐसे. Is it because God doesn't want to give him salvation? इसलिए कि परमेश्वर नहीं देना चाहता. Come on, talk to me. बात करें मुझसे. क्या परमेश्वर उसको नहीं देना चाहता Does salvation? God not want to give him salvation? हाँ? अच्छा, अगर वो व्यक्ति कहे ठीक है मैं 40 दिन उपवास करूंगा, So this man says, I'll fast for 40 days. will he get salvation? उद्धार मिल जाएगा उसको. तो फिर हम क्यों लोगों को बोलते हैं 40 डे फास्टिंग करो तुम्हें हीलिंग मिल जाएगी? Then why do we tell people fast for 40 days if you want healing? Did Jesus ever tell any sick person in the Bible who came to him, go and fast for 21 days first, then you'll get your healing? क्या यीशु ने कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति से कहा जो उसके पास चंगाई के लिए आया, क्या पहले जाके 21 दिन उपवास कर फिर तो ठीक होगा? So इसका मतलब मुझे पता लगता है उद्धार गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता. So this tells me salvation is not received by begging. उद्धार पाने का एक तरीका है. There is a way to receive salvation. जैसे उद्धार पाने का एक तरीका है, चंगाई पाने का भी तरीका है. Just as there is a way to receive salvation, there is also a way to receive healing. केवल गिड़गिड़ाने से नहीं होगा. Not just by begging, it won't happen by आपको begging. समझना पड़ेगा परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है. You'll have to understand how the kingdom of God works. ओके, सो अगर किसी को उद्धार चाहिए तो आप क्या बोलोगे उसको? If someone wants salvation, what would you say? अगर वो आपसे कहे मुझे पता है एक दिन खुदा मुझे उद्धार देगा, तो आप क्या बोलोगे? If they say, I know one day God will give me salvation, What will you say? क्या कहेंगे आप? You say, brother, God has already given salvation. भाई पहले ही दे दिया प्रभु ने He's उद्धार. waiting for you to receive it. वो तो तुम्हारा वेट कर रहा है, रिसीव करो. But have you heard Christians say, I know one day God will heal me? पर क्या आपने सुना है मसीह लोग को ये कहते हुए, मैं जानता हूँ प्रभु एक दिन मुझे चंगा करेंगे? सबसे पहली चीज जो आपको करना है, फुल्ली अश्योर्ड हो जाना है, निश्चित हो जाना है कि ये मेरे लिए है. The first thing you have to do is be fully assured that what is written in the word is for me. लोग बोलते हैं उसके लिए हुआ, पता नहीं मेरे लिए होगा नहीं होगा. आपको बोलना है तेरे लिए हुआ ना हुआ, मेरे लिए तो 100% होगा.